हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये क्वेश्चन है कि जो सोडियम आइटम है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता। सबसे पहले समझने की ये बात है कि एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का वो होता है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब कि प्रोटॉन्स देखे जाएं तो सोडियम में 11 है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम में आपने सुना हुआ है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि प्रोटॉन्स अगर 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो भी 11 ही हैं। तभी अगर हम नेट चार्ज देखें किसी एटम पे वो ज़ीरो होता है। अब प्रोटॉन +11 -11 जो कि इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टोटल चार्ज नेट चार्ज ज़ीरो होगा। न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन कर देता है लूज़ कर देता है एक इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ रहा है। समझने की बात यह है कि इस टाइम सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 11 उसके पास अभी भी प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अब 10 हैं जो कितने हैं, मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैसे भी तो +1 चार्ज आता है। 11 में से 10 अगर आप सॉल्व करें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, अब इस पर +1 चार्ज आ गया है। वैसे भी अगर आप देखें, आप प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक लूज़ कर दिया सोडियम ने, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो डोमिनेट प्रोटॉन का ही चार्ज आएगा जो कि पॉजिटिव है। इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके पास इस टाइम पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हैं। अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा एटम, अब उसने एक वो कैटाइन बन गया। कैटाइन किसे कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। थैंक यू सो मच।